माननीय सांसद राजेश कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव आज खुर्दा में एक जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई, जिसमें सहरसा मधेपुरा सुपौल के जनप्रतिनिधियों, जिला परिषद मुखिया, समिति सदस्य आदि सम्मिलित हुए और अपने डॉक्टर चंदन कुमार के पक्ष में वोट देने की अपील की। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि एकजुटता दिखा के चलते थे। लोहिया और जेपी कभी हिम्मत नहीं किया चुनाव लड़ने की। मधुनी में 9 बार चुनाव लड़े, हार गए। राजनारायण 1 बार चुनाव लड़े, इंदिरा गांधी हारी। 1 साल के बाद राजनारायण ने कह दिया, मैं जिसकी इंदिरा की जो वोटर नहीं हुआ वो मेरा नहीं हो सकता। चुनाव छोड़ा और चला गया। अरे गांधी जी, हिम्मत थी तो आपके भीतर, लोहिया जी हिम्मत तो थी, जेपी बदल देते बुराई को और कहते मुरारजी को पहले मैं बदल देता हूं। गांधी जी कहते नेहरू को पहले मैं भारत को चेंज कर देता हूं, तब तुम्हें बचा दूंगा। क्यों नहीं गए? मैं कहता हूं मैं कुछ रहूं न रहूं, साम्राज्य को मिटा के जाऊंगा। 99% काम करके जाऊंगा। हो सकता है पप्पू को कुछ ना मिले, तरुण जी 100 में आप हो तो सकते हैं। अपने हिस्से का काम मुझे करने दीजिए और आप सब जो मेरे लिए सच कहता हूं, तुलसी सूख जाए या तुलसी हरा रहे, तुलसी की पूजा कौन जानता है? घर की औरतें ही नहीं। आप मेरे लिए तुलसी से भी ऊपर। आप कहीं रहें, चिंता मुझे आप तक रहती है कि आप अच्छे से हैं, आपको कोई चैलेंज तो नहीं कर रहा, आपको कोई डरा तो नहीं रहा, आप कमजोर तो नहीं है। और आपका एक सवाल भी मेरे कानों तक काफी होता है। आप सबका कोरोना के बाद मैं शायद 1 घंटा भी नहीं सोया होगा। 3 कोरोना के बाद कई अवार्ड दुनिया में मिले। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नंबर 1 अवार्ड दिया है। फिर 1 तारीख को अवार्ड वर्ल्ड दे रहा है। हर लोगों तक सेवा करने की भारत में मौका मिला। हर घरों के आंसू पोंछने के मौका मिले। कभी सोते नहीं थे। बस आपसे आग्रह करने आए, या तो अपने खून को, अपने बेटा बेटी को अपने विश्वास के साथ, आपको मुख्यमंत्री का घर और आपको पटना जाने की जरूरत पड़ेगी। मधेपुरा का हर लोग सरकार होगा। आज तक देश में कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाया ना। याद करिएगा, बगैर कुछ के पप्पू यादव कुछ नहीं है तो दुनिया तक पहुंचाता है। जब कुछ होंगे तो क्या क्या पहुंचाएंगे, कल्पना। कभी भाभी से मांग लेते हैं, यही दे देता है। कहते हैं नहीं है पैसा, यही भेज देता है। कभी टुट्टू बाबू की बहन गुनगुन भेज देती है कोरोना में, भैया पैसा नहीं, 1 लाख भेज लिया, रख लिया, सुइया मंगा लिया। कभी इसका भाई भेज देता है, कभी वो भेज देती है। कभी नूतन जी से कहते हैं 20,000 दे दीजिए, कहता नहीं छे, हम लिए देने दियो, बांटना है। लोग पूछता है कि कहाँ से बांटे छो, हमें की कहबे। तो गांव घर में कहावतें छे, कौन कहे छो अपन हालत कन्या ने मारत की कहे छो। हमारी स्थिति तो विचित्र है। काफर करो सियाम पिया मोरान है। दुनिया कहती है भगवान और कोसी के लोग, आप लोग कहते हैं अपने पपुए तो छिए। यदि मोदियों को कहने लगता गुजरात मोदिया तो छिए, तो फिर मोदी हो पाता मोदी। आपके यहाँ कोई और भगवान हो जाता है।
और हम किसी और के यहाँ भगवान हो जाए बाहर ही। इसीलिए आज नहीं है, दुनिया के हर बुराइयों के खिलाफ इसी कोसी की धरती पर पैदा करके संस्कार देने वाले आप लोग यह महसूस करा दिया है। हर पॉलिटिशियन कहता है पॉलिटिक्स और राजनीति करना हो तो पप्पू आ जाइए, आगे आ जाइए। मुखिया जी बहुत देर कर दी, आप 10 सेकंड रहो। मैंने आगू है कुर्सी और मंगा दे उधर से। टिकट लेने से पहले या फिर इस मैदान में आने से पहले 10 दिन तक असमंजस की स्थिति में थे। सो हमारे जैसा साधारण व्यक्ति क्या इस चुनाव को जीत सकता है? लेकिन हमको जरूरत महसूस हुआ, वो जरूरत इसी से महसूस हुआ कि कोचिंग संस्थान चलाने के दौरान ही हम बहुत सारे गांव घर में घूमे थे, कोचिंग में घूमे थे जागरूकता फैलाने के लिए। तो हमको ये लगा आज तक ऐसा कोचिंग इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि जागरूकता लोगों में नहीं है, वो अपने पावर को नहीं समझ पाते हैं। सहरसा या मधेपुरा या किसी भी छोटे शहर से मेडिकल का रिजल्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं पोटेंशियल नहीं है। यहाँ के बच्चे जब कोटा जाके रिजल्ट दे सकते हैं तो सहरसा में भी दे सकते हैं। टिकट लेने से पहले या फिर इस मैदान में आने से पहले 10 दिन तक असमंजस की स्थिति में थे। सो हमारे जैसा साधारण व्यक्ति क्या इस चुनाव को जीत सकता है? लेकिन हमको जरूरत महसूस हुआ, वो जरूरत इसी से महसूस हुआ कि कोचिंग संस्थान चलाने के दौरान ही हम बहुत सारे गांव घर में घूमे थे, कोचिंग में घूमे थे जागरूकता फैलाने के लिए। तो हमको ये लगा आज तक ऐसा कोचिंग इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि जागरूकता लोगों में नहीं है, वो अपने पावर को नहीं समझ पाते हैं। सहरसा या मधेपुरा या किसी भी छोटे शहर से मेडिकल का रिजल्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं पोटेंशियल नहीं है। यहाँ के बच्चे जब कोटा जाके रिजल्ट दे सकते हैं तो सहरसा में भी दे सकते हैं। ये खुर्दा में पप्पू यादव जी के आवास जो कि जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं अभी एमएलसी चुनाव को लेकर, जहाँ पे हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि आए हैं जो अगले 4 तारीख को चुनाव को लेकर चंदन जी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं खुर्दा में बाबा साहब अम्बेडकर जब आप सड़क क्रॉस करिए